धन निरंकार। आप सभी का इस वननेस टॉक्स के सेशन में आज इस सुंदर से इस हॉल में आप सभी का स्वागत है। और ये वननेस टॉक्स एकत्व संवाद अर्थात सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि हमने ही बोलना है और आपने सिर्फ सुनना ही सुनना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ हम भी नहीं जानते और सब कुछ कोई भी नहीं जानता। तो हमारा टॉपिक आज का आप सब देख रहे हैं, Who am I? मैं कौन हूं? सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तरक्की हमने इस फील्ड में भी की है और पता नहीं कितने सारे इस बात को, इस टॉपिक को लेकर के, इस क्वेश्चन को लेकर के आप सब ने सुना होगा। आज हमारी ये जर्नी रहेगी, Who am I? मैं कौन हूं? सिंपल वे में देखें तो मैं कौन हूं, लगेगा कई बार मैं कौन हूं, मैं मेल हूं, फीमेल हूं, मैं ये हूं, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरे पासपोर्ट में मेरी आइडेंटिटी ये है, आधार कार्ड में मेरी आइडेंटिटी है, मेरा एड्रेस है, भाई मैं ये हूं। नहीं, वो तो ठीक है, आप हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तो थोड़ा और इसके पीछे जाएं और पीछे चलते हैं, लेट्स फ्रॉम बिगिनिंग, कहां से ये सवाल आया, कब आया, क्यों आया, क्या ये सवाल है भी या ऐसे तो नहीं है? कभी सब बोलते रहते हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसे इसी में उलझा के रखते हैं, ये ऐसा तो नहीं है। बहुत पुरानी हमारे पास हमारा दर्शन बहुत पुराना, ग्रीक फिलॉसफी बहुत पुरानी, जिसमें सुकरात हुए, प्लेटो हुए और आगे उनकी कड़ी हुई, जिन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया, बड़ा जोर दिया, एक एक को इस क्वेश्चन के आगे, एक एक को, हालांकि बाद में सुकरात को मार दिया गया इसी बात को लेकर के, और वो कोशिश करते थे कि आप क्यों नहीं जानना चाहते, क्यों नहीं जानना चाहते, आप ये क्यों नहीं जानना चाहते। और एक बार जब उनकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हो गई, उनके देश में उनका बहुत प्रभाव हो गया, तो किसी ने उनसे पूछा, हमारे बीच में अनेकों गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने, क्योंकि एकत्व है ना, इसीलिए एक ही लाइन में आप सभी का अलग अलग करके आपको कैटेगराइज नहीं किया, तो एक ही साथ बोल दिया आप सबका स्वागत है, नहीं तो फिर वननेस नहीं रहेगा, एकत्व नहीं रहेगा। इस पर भी हम जाते हैं, एकत्व कहां से आया। सुकरात से किसी ने पूछा, जैसे हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप बताओ, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, जिससे डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपकी जानकारी इतनी ज्यादा है कि आपसे कोई जीत नहीं पा रहा है। आप कैसा फील करते हैं, आपको कैसा लगता है, आपका क्या कहना है? सुकरात ने कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही सीखना है। मैं केवल इतना जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि कोई कुछ नहीं जानता, फिर भी सब कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। किसी को बोलो, कहते रहते मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कौन हूं की यात्रा में बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें हम टॉपिक आगे और जोड़ेंगे। मैं कौन हूं की यात्रा को मैं पहले से थोड़ा सा आपके आगे रख लूं, आज का सीक्वेंस, ताकि आपकी वो बनी रहे उत्सुकता। जब ये पता चल जाए मैं कौन हूं, हम इस यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे, पता लग जाएगा और हमें विश्वास हो जाएगा कि यस बिल्कुल सही है, तो हम बढ़ेंगे स्थिर मन सहज जीवन। क्योंकि ये जानना काफी नहीं है ना मैं कौन हूं, जान लिया, जीवन भी तो है, हमारे जीवन की यात्रा है, 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम समाज का अंग हैं,
हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं। स्थिर मन सहज जीवन की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा, जो हमारा, जिसमें कंक्लूड भी हम करेंगे, वो रहेगा सबका भला करो भगवान। ये हमारी आज की यात्रा रहेगी। इसमें अनेकों पड़ाव आएंगे। हमारे बीच में पूरी टीम, म्यूजिक की टीम है। हम आपके बीच में भी आएंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे भी हम पूछेंगे कि आप बताओ ना, आप भी तो इसी समाज का अंग है, आप कोई अलग थोड़ी भी हैं, और सब अपने ही हैं। आप भी जीवन जी रहे हैं, इसी समाज का अंग है। मैं हल्के से 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करूं तो हमारे बीच में इस पूरी टीम के साथ, म्यूजिक की जो टीम है, कलाकारों की जो टीम है, तो हमारे बीच में डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, जो आपके समक्ष आज यहाँ पर मधुर मधुर सुमधुर गीतों की प्रस्तुति लेकर के बीच में, और बड़े मीनिंगफुल, आपने भावों की तरफ, हालांकि कला के लेवल में कला भी इनको आती है, लेकिन यहाँ कला प्रधान नहीं है, यहाँ भाव प्रधान है। कला संसार में बहुत अधिक आती होगी बेशक, पर ये जो कलाकार हमारे बीच में बैठे हैं, सारी इनकी टीम बैठी है, इनमें ये उन दैवीय गुणों से भी, जहाँ ये कलाकार हैं वहाँ इनमें वो दया के, करुणा के, प्रीत के, प्यार के, सहनशीलता के, मिलवर्तन के, ये मानवीय गुणों से भी युक्त हैं। इस ये विशेषता बताए, ये कैरेक्टर बताए परमात्मा का। कहते हैं जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिस परमात्मा से, बाकी फिर भी पूरा रहता है। कभी नहीं आती कि सृष्टि निकल गई तो थोड़ा पार्ट खाली हो गया होगा, कहते ऐसा नहीं है, वो बाकी भी पूरा ही बचता है। ये पूर्ण की परिभाषा है। पूर्णम अदह, अदह मतलब ये पूर्ण है। ये क्या कहते प्रकृति, ये पूर्ण ही तो है। मतलब जितना हमें जीने के लिए चाहिए सब है। तो हवा है, पानी है, मोटरसाइकिल है, दिन रात है, घूम रही है, धरती घूम रही है, सारा ऑर्बिट सब चक्कर अपना अपना चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, सब चल रहा है, रुकी नहीं। जब से चल रही है, स्पीड कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं बढ़ी। हाँ, कारण ठीक है कि उसमें ये कारण है इसलिए घूम रहा है, पर कारण हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ। जिसने वो फल नीचे गिरता हुआ देखा और उसने कहा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उससे पहले भी फल नीचे ही गिरते थे, उससे पहले ऊपर नहीं जाते थे। उसके माइंड में वो स्ट्राइक हुई कि नीचे क्यों गिरा, और खोज हुई गुरुत्वाकर्षण की, कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन फल उससे पहले भी ऊपर ही गिरते थे, नीचे गिरते थे, ऊपर नहीं गिरते थे। तो इसलिए ऐसा परमात्मा जो पूर्ण है, आपके लिए एक बुक भी है जो आपको बहुतों को दे भी दी गई है। हम इसकी जर्नी भी बीच बीच में लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये बुक है 4 वेद में से एक वेद, जिसके ये 40वें अध्याय, क्योंकि 40वें अध्याय से उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 40वें अध्याय से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, ज्ञान पक्ष, और ये 40वें अध्याय के ऊपर ईशावास्य उपनिषद बना है। इसके ओर भी हम बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ये परमात्मा की जितनी मैंने व्याख्या की, बहुत ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ाता हुआ, एक सीधा ही कि अगर परमात्मा है, ऐसा है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसका मतलब सृष्टि भी परमात्मा में ही है, क्योंकि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सृष्टि भी परमात्मा में ही है। हाँ, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, 2, एक मैटर है, एक नॉन मैटर है, तीसरा कुछ नहीं। जिसको हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में जिसको कहा, एक माया है, एक मायापति है, एक रचना है, एक रचनहार है, एक क्रिएशन है, एक क्रिएटर है, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो फिर कहते हैं पर जो ये पूरी प्रकृति है, ये परमात्मा में ही है। इसकी भी परिभाषा
कि वेद में क्या कहा है इसके लिए, क्या सच में ऐसा कहा है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे जरूर। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। दूसरा मैं ये कह दूं यहाँ पर पहले, इससे पहले, कि यहाँ केवल बात नहीं होगी, यहाँ हल भी है। एक होता है केवल बात करना, मैंने भगवान की कथा सुना दी भैया, आपने मानना है मानो, नहीं मानना है तो जाओ, बाकी इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ हल भी है, यहाँ ओनली क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सोल्यूशन भी है। अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा परमात्मा जो आपने कहा आप जानते हो, आप हक रखते हैं ये पूछने का, आप जरूर पूछना। और हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम इस क्वेश्चन को आपके बीच में रेज कर पाने में हम सफल हो पाए, कि आपके अंदर ये प्रश्न जागे कि सच में ऐसा परमात्मा है, और है तो क्या आपने देखा। यहां तक हमने पहुंचना है याद जरूर, ताकि यहां से वापस जाएं आप तो बहुत कुछ लेकर के जाएं, जीवन का सार लेकर के जाएं। अगर ऐसा है परमात्मा कि पूरी सृष्टि परमात्मा में ही है, इसका मतलब सृष्टि में भी परमात्मा है। मिल क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, अभी तक भेंट क्यों नहीं हुई, इंट्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आइए उस ओर बढ़ते हैं, एक सुंदर सी रचना की ओर। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आदरणीय डॉक्टर विनोद गंधर्व जी को हम श्रवण करेंगे इसी भजन के माध्यम से। जी चलिए, और कोई कारण अपना बताना चाहे कि मैं किस लिए भगवान को मानता हूं, कोई बताना चाहे तो आप बिल्कुल। हाँ जी जी जी, ठीक है जी, आप क्यों मानते हैं भगवान को? इसलिए मानती हूँ, अगर उसको नहीं मानूं तो किसको मानूं, किसको मानेंगे लोग। कोई भी नहीं है, नहीं, भगवान के सब नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा को मानने के अलावा और किसको माने। बहुत अच्छा जी, तो ठीक है, बजा दो जी। बहुत अच्छा आप जी ने कहा कि भगवान ही तो है जिसको मानना है, और किसको माने। चलिए किया, वैसे एक तो एकत्व संवाद है, वननेस टॉक्स है, सिर्फ मुझे नहीं बोलना है, सबसे सुनना भी है, सबके भावों को सुनना है। तो मैंने कहा कि वो हाथ खड़ा करो जो भगवान को मानते हैं। तो सबने हाथ खड़ा किया कि हम भगवान को जानते हैं। दूसरा, भगवान को मानते हैं। दूसरा पार्ट है कि अब वो हाथ खड़ा करो जो भगवान को जानते हैं। तो कुछ ने हाथ खड़ा किया कि हाँ, हम भगवान को जानते हैं। पर कैसा भगवान, कौन सा भगवान? भगवान के बारे में मतलब ये भी तो पता हो कि भगवान है कैसा। मेरा बनाया हुआ तो नहीं है, मैन मेड तो नहीं है, या जो आदि सच, जो सदैव से, जब नहीं था कुछ भी, जो तब से आपके हाथ में जो बुक है, इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है वो यहां से शुरू होता है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कस्य सिद्धनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। कहते ये जो पूरा संसार है ये ईश्वर से व्याप्त है। ईशा ईश्वर से, वास्यम इदम, ईशा वास्यम व्याप्त है, इदम यहाँ पर जो कुछ भी, यत किम च जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, चल और अचल, कहते सब परमात्मा से व्याप्त है। सब परमात्मा से व्याप्त है, तो ये जगह भी सब में ही आती है, तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर है तो दिख रहा है, ये है जानना जो मेरा दूसरा सवाल था। यहाँ है, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ कमी है, क्योंकि दिखना चाहिए, क्योंकि वेद तो कह रहा है कि हाँ, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कस्य सिद्धनम। ये मैसेज है कि जितनी ये
त्याग भाव से उपभोग करना है, इसमें लिप्त नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? तो उन्होंने एक लफ्ज लास्ट में लिख दिया, कस्य स्विधनम। कहते जितना भी भौतिकता है किसकी हुई है आज तक? सदा के लिए किसी की नहीं हुई है। अक्सर आपने सुना होगा कि परमानेंट कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी। आज हम जो यहाँ पर इस जयदेव भवन में एक यहाँ पर जो इवेंट है वननेस टॉक्स के नाम से एकत्व संवाद कि मतलब इसमें जो थीम है आज का जो विषय जो हमारा वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये मूल है कि मैं, ये अध्यात्म का मूल है, मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो परमपिता परमात्मा की अंश हूँ, और जब मैं ऐसे परमपिता परमात्मा को जान लेता हूँ तो फिर वो दैवीय गुणों का समावेश होता है, जिससे कि क्योंकि यदि कोई परमात्मा को जान लेता है उसके सबसे पहले तमाम प्रकार के जो भ्रम हैं वो खत्म होते हैं, क्योंकि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है। और जब ब्रह्म को जान लेते हैं, अपने स्वरूप को जब जीव जान लेता है तो फिर ये गुण आ जाते हैं कि ये सारे जो दैवीय गुण हैं वो उस इंसान में समाहित हो जाते हैं। तो फिर वो भक्ति पथ उसी को कहा जाता है। और फिर ऐसा जीवन जहाँ वो अपने लिए, व्यक्ति विशेष के लिए वो अच्छा होता है, वो जीवन फिर कहीं ना कहीं परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, बल्कि विश्व के लिए भी वो ऐसा जीवन जो कि दया करुणा से, प्रेम से युक्त है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, जो अपना पराया नहीं देख रहा है, जिसमें जो सब में देख रहा है इस प्रभु के अंश को ही। तो इसी को लेकर के ये जो आज का यहाँ पर सेशन है वननेस टॉक्स का, तो इसमें हु एम आई, मैं कौन हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें है वो है स्थिर मन सहज जीवन, और तीसरा है सबका भला करो भगवान। तो ये 3 चरण में ये आपका सेशन, ताकि हर कोई लाभान्वित हो पाए, हर कोई सुंदर जीवन जी पाए, हर कोई प्रेम से भरा जीवन जी पाए, ऐसा ही इसका मकसद है।